Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 7, and the name of the chapter is combustion. Combustion means ज्वलन या जलन, ठीक है। किसी चीज़ का एयर की प्रेजेंस में हीट प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड द कम्बस्शन। तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो कम्बस्टिबल है, कौन से नॉन कम्बस्टिबल है, और किस तरीके से कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। We already know that material which produce the heat energy on burning in air are called the fuel. Material like coal, coke, kerosene, LPG, petrol and wood, these all are fuel as they all produces the heat on burning. तो देखो, सबको पता है ना कि बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जब वो जलती है तो क्या कहते हैं, हीट को प्रोड्यूस करती हैं। और जलती किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूल में कोल, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, वुड, ये सारे क्या है, फ्यूल में आते हैं। दिस हीट एनर्जी इज यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। सम मटीरियल प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑन बर्निंग, सम अदर डू नॉट। अ कैंडल फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसेस अ फ्लेम ऑन बर्निंग, अदर there are other materials which are burned without the flame. Let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during this process. तो देखो, ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो ये अलग अलग प्रोसेसेस में काम में आती है। मतलब बहुत सारे काम इसके हेल्प से किए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं, कई ऐसे हैं जो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल जो है फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं जो केमिकल प्रोसेस में जाते हैं। जब बर्निंग उनमें होती है तो फ्लेम उससे जो प्रोड्यूस होती है तो आप वो दिखाई देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंबस्शन। कंबस्शन क्या है, सो नाउ स्टार्ट। You have learned that when the magnesium ribbon is heated in the presence of air, it catches fire and produces a heat and light. Similarly, when a piece of paper is burned, it produces the heat and light. We know that coal to burn in here produce the heat and light. तो मैग्नीशियम रिबन आपने पिछली क्लास में देखा था। जब आप उसको बर्न करते हैं ना एयर की प्रेजेंस में, तो वो आग को एकदम से पकड़ता है और उसके साथ उससे हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है। उसी तरीके से अगर आपने कागज़ को जलाया, ठीक है, कागज़ तो मैक्सिमम बच्चों जलाते हैं, है ना। तो उसको जब जलाते हैं तो उससे भी हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है। जो कोल है, कोयला आपने देखा होगा, तो वो भी जो है हीट भी देता है और लाइट भी देता है। The material which on heating in the presence of air oxygen catch fire easily and produce the heat and light energy is called the combustible material. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फायर को इजीली कैच करते हैं और लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल, ठीक है। The chemical process in which a substance burn in air or oxygen with the release of heat and light energy is called combustion. तो ऐसा प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि कंबस्शन कैसा प्रोसेस है, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो आपका सब्सटेंस है एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है और एनर्जी देता है। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबस्शन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कंबस्शन में जाते हैं उनको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फ्यूल कैसे हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं, और सारे आपने देखे हुए हैं, ठीक है। फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबस्शन ऑफ फूड। तो हमारी बॉडी में भी फ्यूल होता है। तो कौन है फ्यूल, हमारा फूड, ठीक है। तो फूड जो है जब वो उसका कंबस्शन होता है बॉडी के अंदर, जब वो डाइजेस्ट होता है एक तरीके से, तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, मैग्नीशियम को बर्न करके दिखाया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट। नेक्स्ट है एक्टिविटी। आपने कलेक्ट करने हैं कुछ मटेरियल, जैसे मैस्टिक है, पेपर है, क्लोथ है, रिबन है, आयरन नेल है, ग्लास है, स्ट्रॉ है ना। तो आपने इनको कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल में क्लासीफाई करना है। मैस्टिक आपने देखी है, माचिस जलाते हैं तो कंबस्टिबल है। पेपर कंबस्टिबल, क्लोथ कपड़ा कंबस्टिबल होता है। रबड़ आप देखोगे तो वो कंबस्टिबल नहीं होता है, जब आप उसको जलाते हो ना तो वो
फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो वो जलेगा ज़रूर पर वो मेल्ट होता जाएगा एक तरीके से। आयरन नेल है तो वो क्या होता है, आयरन नेल आपने देखा कि गर्म होती है, रेड हो जाती है और ठीक है, पर उससे फ्लेम नहीं निकलती, लौ नहीं निकलती एक तरीके से। और ग्लास है वो भी नॉन कंबस्टिबल है। और स्ट्रॉ प्लास्टिक की बनी होती है, तो आप उसमें देखते हैं कि जब उसको आप बर्न करते हैं तो उसमें से जो है फ्लेम निकलती है, तो ये कंबस्टिबल है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू डू अबाउट द डिफरेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। तो अब देखो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कंबस्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब अगर आपने कंबस्शन चाहते हैं आपकी हो, तो उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या आपको चाहिए। एक्टिविटी 2, इट इज़ फिक्स अ कैंडल ऑन अ टेबल, लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम। तो सबसे पहले क्या करना है, टेबल लेना और टेबल के ऊपर आपने कैंडल को फिक्स करना है। अब कैंडल को फिक्स करना तो आपको आता होगा, आप कैंडल को जलाएंगे और उसको जो है उसमें से वैक्स निकलेगी, उसका एक जो है ड्रॉप आप टेबल के ऊपर गिरा दोगे और जल्दी से उसको उसके साथ अटैच कर देंगे तो वो फिक्स हो जाती है। फिर आपने क्या करना है, कैंडल को अच्छे से जलाना है। नाउ टेक अ ग्लास चिमनी एंड प्लेस इट एज इट शोन इन फिगर। तो जैसे इसमें दिखाया गया ना, सेम ऐसे आपने करना है और कैंडल फ्लेम को आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है। फिर देखो क्या करना है आपने, अब आपने कब कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, उस चिमनी के टॉप के ऊपर रख देना है। फिर आपने ऑब्जर्व करना है फ्लेम को। फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस है, जो कैंडल है वो आराम से जलती रहती है, ठीक है। क्यों जलती रहती है, क्योंकि इसको यहाँ पर सफिशेंट ऑक्सीजन मिल रही होती है, एयर मिल रही होती है, जिसकी वजह से ये आराम से जल रही होती है। और दूसरे केस में जब आपने इसको जो है किसी कंटेनर के नीचे रख दिया, तो ये क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए जलेगा, उसके बाद ये फ्लिकर करेगा, ठीक है। बिकम द सूटी एज देयर इज़ द इनसफिशेंट एयर सप्लाई ऑफ एयर। और आप देखोगे कि वो जो है थोड़ी देर बाद यहाँ इसके अंदर धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्यों होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और तीसरे केस में जो कैंडल फ्लेम है, जब आप उसको प्रॉपर उसके ऊपर से जो है आपने एयर की सप्लाई बंद कर दी, तो आप देखोगे कि एकदम से ये बंद हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबस्शन। तो इससे क्या पता चलता है कि एयर जो है कंबस्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन present in air help in combustion of fuel. It is therefore is called the supporter of combustion. अब आपको इतना तो पता होगा कि आपको जो एयर है, एयर एक मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का। उसमें जो है आपकी ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डिफरेंट अदर गैसेस भी होती है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है और वो एक सपोर्टर है कंबस्शन का। मतलब ऑक्सीजन नेसेसरी है, अगर कंबस्शन करवाना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द अदर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। तो और कौन सी कंडीशन है कंबस्शन के लिए, तो ये तो पहले आपने पढ़ लिया। पहली कंडीशन है कि ऑक्सीजन इज सपोर्टर, मीन्स ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल। एंड दूसरी एक्टिविटी आपने क्या करनी है, आपने एक पेपर कप लेना है, उसको आपने जो है पानी से भर देना है आधा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, स्पिरिट लैंप लेना है। स्पिरिट लैंप तो पता होगा, लैब में आपने इस तरीके से देखा होगा, स्पिरिट होता है इसके अंदर, ठीक है। और आपने उसको क्या करना है, अब आपने किसी स्टैंड की हेल्प से जो है कप को होल्ड करना है और नीचे से आपने क्या करना है, स्पिरिट लैंप आपने ऑन कर देना है, ठीक है। और एक साइड आपने एम्प्टी कप रखना है, दूसरी साइड आपने हाफ फिल्ड कप रखना है जिसमें आपने जो है वाटर डालना है। आपने केयरफुली देखते जाना है उनको, ठीक है। You will observe that the empty cup catches the fire immediately. However, the paper cup containing the water does not catch the fire immediately and can be held for quite some time on the flame. This is due to the fact that the temperature of the empty paper cup rises fast till it reaches the stage where it catches fire. In case of other paper cup, half filled with the water and the temperature does not rise as fast as the water present also absorb the some heat, hence this cup does not catch fire। तो इसमें क्या होता है, जो पहला केस है जिसमें आपने सिंपल पेपर कप लिया है, तो आप इसमें देखते हैं कि ये इमीडिएटली जो है आग को कैच कर लेता है, ठीक है।
क्यों कैच करता है? क्योंकि ये ड्राई है और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस जो है जलना शुरू करता है। तो ये एकदम से हीट को कैच करता है और जो है बर्न करना शुरू करता है। तो पर दूसरा केस जिसमें आपने पेपर कप को क्या किया, वाटर से हाफ फिल किया है, तो उस केस में ये कैच नहीं करता है फायर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर भी हीट को एब्जॉर्व करता है। जैसे जैसे हीट मिल रही है तो वाटर उसको जो है एब्जॉर्व कर रहा है, और जिसकी वजह से आपका जो पेपर कप है वो आपका जलता नहीं है, ठीक है। A piece of paper cup burn quickly when a burning mastic is brought near it. On the other hand, the piece of wood cannot be burned with the help of mastic. These observations tell us the different substances catch fire at different temperature. तो देखो अब एक और कंडीशन आ गई। आपको बताया अगर कागज़ के पास आप मैस्टिक को लाते हो तो एकदम से कागज़ आपका जल जाता है। पर क्या आप ये कभी आपने देखा है कि एक मोटा सा टुकड़ा है लकड़ी का, उसके पास आप माचिस ले जाते हो तो क्या वो जलना शुरू करता है? नहीं, ऑब्वियस है वो जलना शुरू नहीं करेगा। तो ये क्यों जलना शुरू नहीं करता है? तो इसके पीछे जो है टेम्परेचर का कंसेप्ट है, डिफरेंट टेम्परेचर का कंसेप्ट है। द लोएस्ट टेम्परेचर मीन्स मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर और किडलिंग टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर और ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस जो है फायर को कैच करता है इमीडिएटली, तो उसको बोलते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर और या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। Let us look at some example to realize that substance must be heated up to its ignition temperature for it to undergo the combustion। तो ये हमारे को समझना पड़ेगा कि कोई भी सब्सटेंस जब हमने उसको कंबस्शन उसमें करवानी है, उसको जलाना है, तो हमें उसको जो है इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर लाना पड़ेगा। मतलब उसको उतना टेम्परेचर देना पड़ेगा जितना उसको जलने के लिए नेसेसरी है, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। वी कैन बॉयल वाटर ऑन अ paper cup or on a spirit lamp. It is because a part of the heat energy supplied to water cup passes into the water. A result, the ignition temperature the paper is not achieved and does not catch fire. तो अब यही बात आ गई कि जो वाटर कप पेपर कप है वो फायर कैच क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर है वो वाटर भी हीट को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। और हीट को एब्जॉर्व करता जाएगा जब तक वो वाटर उसके अंदर से इवेपोरेट होकर ख़त्म नहीं होता ना, तब तक वो जो है वो बर्न नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पेपर कप के अंदर वाटर को बॉयल भी कर सकते हैं। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। तो फॉस्फोरस का आपने नाम सुना होगा, तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ड्यूरिंग द समर रूम टेम्परेचर ऑफ्टन राइजेस टू 35। आपको पता है ना गर्मियों के दिनों में रूम का टेम्परेचर 35 से ऊपर चल जाता है, 35 हो जाता है। तो वाइट फॉस्फोरस जो है कैच फायर स्पॉन्टेनियसली, एकदम से वो कैच फायर कर लेती है। मतलब वाइट फॉस्फोरस एकदम से आग को पकड़ सकता है। अ मैस्टिक कैन बी लाइटेड बाय स्ट्राइकिंग द टिप ऑफ रफ सरफेस। द टिप ऑफ द मैस्टिक is made up of the red phosphorus along with some other chemical. On striking, friction generate enough heat to light the mastic by making the chemical catch fire. And the wood used in mastic is also a particular kind. Its ignition temperature is अटेन बाय द हीट प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ लाइट एंड मैस्टिक। तो देखो इसके पीछे एक और भी स्टोरी है, यहाँ पे नीचे दी हुई है कि पहले के टाइम में जो है ना, जो आपका मैस्टिक है उसका जो टॉप होता था वो वाइट फॉस्फोरस से बनाया जाता था। उससे बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, मतलब क्योंकि वाइट फॉस्फोरस जो है इमीडिएटली फायर को कैच करता है। तो उसके बाद जो वाइट फॉस्फोरस है उसको रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब रेड फॉस्फोरस क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, पर करता तभी है जब उसको फ्रिक्शन मिलती है। तभी तो आप देखते होंगे कि मैच बॉक्स का जो बॉक्स होता है बाहर वाला, उसके ऊपर जो है रफ सरफेस बना होता है साइड में ना, तो जो रेड फॉस्फोरस होता है मैच स्टिक के ऊपर लगा हुआ, जैसे ही आप उसको उसके ऊपर रगड़ते हैं तो एकदम से वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और वो फायर को कैच करता है। और उसके साथ साथ जो वुड होती है ना इसकी, वो एक स्पेशल टाइप की वुड होती है। बेसिकली वो पाइन वुड होती है जिसमें एक तरीके से वैक्स होता है। जैसे ही आप उसको रगड़ते हैं, जैसे ही उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो जो वुड होती है वो भी अच्छे से हीट को पकड़ लेता है और वो जलना शुरू कर देता है, ठीक है।
The flame of burning candle goes off when a blow over it strongly. It is because the air current lower the temperature of burning wax vapor below their ignition point, and the carbon dioxide is in our breath act as a fire extinguisher. Thus the flame goes off. अब आपने देखा होगा कि जब अभी आप कैंडल जलाते हैं, अगर आप जोर से उसको फूंक मारते हैं तो कैंडल जो है बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें पहला रीज़न तो है जो एयर करंट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो मतलब आपने कैंडल को फूंक मारी और वो बुझ गया क्योंकि उसके सराउंडिंग में जो हवा थी वो एक तरीके से रुक गई। एयर करंट जो है उस वो लोअर हो गई और वेपर वैक्स जो वैक्स था ना उसके अंदर वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तभी वो जलना बंद हो गया। तो कोई भी सब्सटेंस तभी जलता है जब उसमें जो वेपर्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, और दूसरा है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी ब्रीथ में वो फायर को जो है क्या करती है, फायर को रोकती है वो। ठीक है, जलने से रोकती है। तो इसके साथ यही जो स्टोरी है ये मैंने थोड़ी सी आपको बताया था। 5000 साल पहले की बात है। इजिप्टियन लोगों ने जो है मैस्टिक बनाई थी, उसमें स्मॉल पीस एक पाइन वुड का लगाया था सल्फर के साथ। ठीक है, और उन्होंने देखा था कि ये जो है इजीली फायर पकड़ लेता है जब इसको स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ रब किया जाता है। और इसकी वजह से जैसे ही रबिंग की तो उससे फ्रिक्शन डिवॉल्व हुआ और टेम्परेचर की वजह से सल्फ़र जो था उसके ऊपर इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर आ गया और उसने आग पकड़ ली। ठीक है, तो इस तरीके से पाइन वुड पीस को जो है इग्निशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी ऑफ द फॉरेस्ट फायर आर कॉज बाय द ह्यूमन नेग्लिजेंसी। तो आपने देखा कि जंगलों में आग लगती है तो क्यों लगती है? ह्यूमन अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से लगाता है, कई तो जानबूझ के लगाता है ना। तो पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट मे नॉट बी एक्सटिंग्विश द burning wood after cooking, or sometimes they also carelessly throw a burning matchstick or on dry grass. Such act as a carelessness can lead to the forest fire. तो कैसे लगते हैं बेसिकली जंगलों में आग? लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाने चल जाते हैं, वहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है आग जलाई होती है तो उसको जला मतलब बुझाना छोड़ भूल जाते हैं, तो या ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो आग है वो रात को हवा की वजह से इधर उधर उड़ जाती है और वो जंगलों को पकड़ लेती है। तो ये एक तरीके से क्या है, लापरवाही है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो आपके जो फॉरेस्ट में पेड़ है वो ख़त्म होते हैं। दूसरा, आपको पता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, उनके नेस्ट होते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं जो उड़ना नहीं जानते, तो वो उसमें जो है जल जाते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स की ऐसी स्पीसीज़ है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो भी उससे जल जाती है। तो ये इसका जो है एक बैड इम्पैक्ट है कि हमारे को जो है जंगलों को आग से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।